परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रियो, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं इस अनुग्रह के समय में। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं परमेश्वर के प्रेम और प्रभु के अनुग्रह को आपके साथ बांटना चाहता हूं। यह वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप प्रभु से दूर चले गए हैं और आप ना ही तो प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना ही तो प्रभु के वचन को पढ़ पा रहे हैं, ना ही तो जो कलीसिया जा पा रहे हैं। खास करके ऐसे लोगों के लिए इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। बाइबल कहता है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और वचन 8 में आपके लिए पढ़ता हूं। ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को सुने, क्योंकि प्रभु आज आपसे बातें करने पर। लिखा है ऐसे, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। प्रियो, यहां पर बाइबल कहता है कि आदम परमेश्वर के शब्द को सुनकर छिप गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू इस वाटिका के वृक्ष में जो पेड़ लगाया गया है, भले और बुरे ज्ञान का जो फल है, उससे नहीं खाना। और आदम ने क्या किया? अपने पत्नी का सुनकर उसने उस फल को खाया। और जब परमेश्वर उसे पुकारने लगे कि आदम तू कहां पर है, आदम बगीचे के पीछे जो पेड़ था, उस पेड़ के पीछे वो छुपने लगा परमेश्वर के आवाज को सुनकर। प्रियो, परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को डर नहीं दिया है। देखो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु से डरो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो डरना है वो उस प्रकार का डर नहीं है, भयभीत होना का डर नहीं है, लेकिन डरना इसका मतलब है कि प्रभु का आदर करो, परमेश्वर को रेस्पेक्ट दो, रेवरेंस जिसे कहते हैं। उस प्रकार का डर परमेश्वर ने, उस प्रकार की जो आदर की बातें, वो हमारे हृदय में रहना चाहिए। इस प्रकार का डर नहीं। देखो, आज आप जो भी तकलीफें में, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी पाप में आप पड़े हुए हैं, आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आइए, अपने उस चीजों के साथ जिसमें आप फंसे हुए हैं। और प्रभु से जब आप मदद मांगोगे कि परमेश्वर मुझे मदद करिए, तो परमेश्वर अपनी कृपा आपके जीवन पर बरसाएंगे। आप यह ना सोचें कि जब मैं अपनी गलत चीजों से बाहर आ जाऊंगा तब जाकर मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहूंगा, क्योंकि शत्रु आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि आप कभी प्रभु के साथ खड़े नहीं रह सको। वो हमेशा आपके मन में आकर आपसे बातें करेगा और आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप कितने बेकार बन चुके हैं, आप कितने प्रभु से दूर चले गए हैं। परमेश्वर आपकी बातों को नहीं मानेंगे, प्रभु आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर आपके बीच में एक बहुत बड़ा दरार पड़ गया। इस प्रकार की बातें शत्रु हमेशा आपके मन में डालेगा और वो चाहेगा कि आप परमेश्वर से हमेशा दूर रहे। प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो उस वाटिका में थे, बाइबल कहता है वो सारा चीज जानते थे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन बातों को नहीं जानते थे। और वो आकर आदम को आवाज लगा रहे हैं, आदम को पुकार रहे हैं और आदम को ढूंढ रहे हैं, आदम से कह रहे हैं कि आदम तू कहां पर है। एक्चुअली वहां पर परमेश्वर आदम को जताना चाहते थे कि आदम तुझे मेरे उपस्थिति में होना चाहिए, लेकिन तू छुप रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गुनाहों के कीचड़ में, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। प्रियो, आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको आज आवाज लगा रहे हैं और प्रभु चाहते कि आप छुप कर ना बैठे परंतु उनके उपस्थिति में। प्रभु चाहते कि आप डर कर ना बैठे परंतु उनकी उपस्थिति में। प्रभु चाहते कि आप
जो है परमेश्वर को जाने, प्रभु को अनुभव करें और परमेश्वर की भली और अच्छी चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करें। प्रियो, परमेश्वर की कृपा, प्रभु की दया, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं और वो आपके जीवन में अच्छी और भली बातों को लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप परमेश्वर ने जो दिया हुआ चीज है उन चीजों को आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपके पिता है और वो आपको दुखित नहीं देखना चाहते, वो आपके जीवन में दुख नहीं भरना चाहते हैं। आप जिस कीचड़ में, जिस दलदल में पड़े हुए हो, वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको मदद करना चाहते हैं। इसलिए आइए फिर एक बार परमेश्वर के वचनों के पास प्रार्थना में प्रभु से विनती करते हुए कि परमेश्वर मुझे सहायता और मदद कर। जब आप अपनी सहायता की पुकार को परमेश्वर की ओर उठाओगे, परमेश्वर आपके आवाज को, आपके हृदय को देखकर आपको उस परिस्थिति से, उस हालातों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर लागू हो जाएगा, प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन पर आएगी और वो सारे बंधन, जिस बंधन से आप जूझ रहे हो, जिस बंधन से आप गुजर रहे हो, जो बंधन आपके जीवन पर लागू हो चुका है, उन सारी बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, उन सारे बंधनों से परमेश्वर आपको मुक्त करेंगे और आपको परमेश्वर की बातों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करेंगे। प्रियो, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया आपके जीवन पर बह रही है। देखो, जिस क्षण आदम ने उस फल को खाया, परमेश्वर दूसरे क्षण में आए उनको मदद और सहायता करने के लिए, लेकिन वो छुप कर बैठने लगे। वो प्रभु के निकट नहीं जाना चाहते थे, वो परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते थे। आज भी इसी प्रकार का हालत लोगों के साथ है और जब लोग कुछ गलतियां करते, शत्रु आकर बारंबार अपना हथौड़ा उनके सर पर मारता है, विचारों का हथौड़ा मारता है, ये कहते हुए कि तू प्रभु के सामने से गिर चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको ढूंढ कर आ रहे। बाइबल कहता है कि अगर किसी के पास 100 भेड़ है और एक भेड़ वहां से कहीं अलग चली गई, तो वो 99 को छोड़कर वो एक के पास दौड़ता है। और आज शायद वो एक भेड़ आप हो सकते हैं। परमेश्वर आपको ढूंढते हुए आया है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु कहना चाहते कि बेटे, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं। वो कहना चाहते कि बेटे, आज भी मेरी तरस जो है ना तुझ पर है और इसीलिए मैं तुझ पर अनुग्रह करना चाहता हूं। मैं तुझे फिर एक बार उभारना चाहता हूं, मैं तेरे हाथों को थामना चाहता हूं, मैं तुझे मार्गदर्शन करना चाहता हूं, तेरे पापों से, गुनाहों से तुझे आजाद करना चाहता हूं कि तू मेरे कार्यों कर सके। प्रियो, आप परमेश्वर के नाम के लिए महिमा लेकर आओगे, आप परमेश्वर के राज्य में अनेक लोगों को जीतोगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, प्रभु फिर एक बार आपको खड़ा करेगा। आइए, ये आप समय आपका है, ये अनुग्रह का समय आपका है कि आप अपने शरीर पर से धूल झटक ले, प्रभु के वचन को फिर एक बार थाम ले और आइए प्रभु के लिए खड़े हो जाए, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन पर बहुत सारी अच्छी और भली बातों को लाना चाहता है। छुपने का समय चले गया है प्रियो। आइए परमेश्वर की कृपा के सिंहासन तले अपने घुटने को टेकते हुए हम परमेश्वर को आवाज लगाएंगे और परमेश्वर आपको सहायता मदद करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, कृपा और दया के लिए। प्रभु जी, परमेश्वर आपने अपनी कृपा दया हम पर बरसाई राजा, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। हर एक बातों को खंडित करते हैं जो बीच में आ रहा है प्रभु जी, हमारे और आपके। प्रभु जी, प्रभु जो हमारे भाई बहन परमेश्वर इस समय अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, प्रभु आपकी भारी उपस्थिति उनके जीवन में कहते हैं, प्रभु आपकी करुणा कृपा कहते हैं। प्रभु जी, आप जैसे चाहे वैसे उनका मार्गदर्शन करें और हम जानते हैं कि आपकी ओर से सारी अच्छी भली बातें आती हैं। प्रभु उन बातों को अनुभव करने के लिए आप सहायता मदद करें। आपने कृपा दया किया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। साथ ही साथ अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ डोनेशंस के ज़रिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम इस सुसमाचार को अनेक लोगों के जीवन में लेकर जाएं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा बैंक डिटेल दिया गया, चर्च का बैंक डिटेल दिया गया, आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बारकोड दिया गया, आप स्कैन कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर डाला गया है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे या जो भी अदर ऐप है, नंबर दिया गया है, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों
लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है। बहुत सारे अपडेट, बहुत सारी सभा और बहुत सारी हमारी योजना शिष्यों को तैयार करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। आप हमें सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी, हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु इन दिनों में हमारा इस्तेमाल करे उन हर एक लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोगों तक कोई पहुंचता नहीं है, जो लोगों को कोई सहायता नहीं करता है, जो लोग कोई इनकरेज नहीं करता है, जो लोग को अभी तक किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया है। हम सहयोग और सपोर्ट चाहते हैं आपका प्रार्थना में, और जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे लिए बहुत सारे द्वार को खोलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आप हमारे साथ जुड़े रहे इस अनुग्रह के समय में। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।